बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि आप टॉपिक आज देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिखा है। कल मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, इसके कुछ प्राइमरी टाइप्स बताए थे। आज मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, कि कितने स्टेप होते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो केमिकल इक्वेशन लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब सिंबल्स क्या होते हैं और फॉर्मूला क्या हो सकता है। जैसे अगर हम क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन को अगर हम Cl में लिखते हैं तो ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है, और अगर इसको हम HCl के साथ अटैच कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो चीजें हुई। ठीक, अब हम अगर एक इक्वेशन लिख के आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, अगर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं NaOH प्लस HCl गिव्स, अब देखिए ये HOH बनेगा। ठीक है, और एक बनेगा NaCl। अब हम इसको बना देते हैं NaCl प्लस HOH, ये इसके साथ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब हम इसी से बताते हैं कि कैसे हम इसे केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन अभी हमने आपको बताया कि इसको सिंबल के थ्रू या फॉर्मूला के थ्रू हम बता सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको फॉर्मूला के थ्रू में लिखा तो NaOH लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, ये इसका सिंबल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस HOH। ठीक है, तो ये होगी बेसिक चीज। अगर अब हम कोई एक रिएक्शन लेते हैं, उस रिएक्शन को हम बैलेंस करके आपको बताएंगे कि कितने स्टेप में वो रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम कोई एक रिएक्शन लेंगे, अभी हम लिखते हैं बोर्ड पे, पर पहले थोड़ी सी बेसिक चीज जान लीजिए। इसके लिए हम कुछ स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि पहले हम उसको चेक करते हैं रिएक्शन फॉर्मूला में, और दूसरी चीज ये सिंबल के रूप में लिखी हो। तीसरी चीज ये कि उसमें नंबर ऑफ आइटम किसमें सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइटम होंगे हम उसे पहले बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कितनी किस चीज से रिएक्शन हो रही है और क्या क्या मिल रहा है, वो बैलेंस है कि नहीं है। फिर उसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे। ये कई चीजें हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कोई एक रिएक्शन, मान लीजिए Fe प्लस H2O लिखा हमने। ठीक, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये ना तो इक्वेशन बैलेंस है, ना इसमें हमको ये पता चल रहा है कि कौन सी इसकी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे आयरन है तो वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और H2 है तो वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस में है, गैस फॉर्म में। ठीक है, ये होता है फिजिकल स्टेट। अब पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, ये सिंबल के रूप में है कि नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला के रूप में है कि नहीं है। तो ये सिंबल के रूप में है क्योंकि आयरन को Fe से लिखा गया है और H2O वाटर को H2O से लिखा गया है। ठीक है, तो ये सिंबल के रूप में है। अब दूसरी बात आ जाती है कि फॉर्मूला के रूप में है कि नहीं। देखिए Fe प्लस H2O का जब रिएक्शन हुआ आपस में तो Fe3O4 बना प्लस H2 बना। अब एक चीज और, कल भी मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, अब ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जो रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है दो सब्सटेंस जो आपस में रिएक्शन करें उसे रिएक्टेंट कहते हैं। उसके पश्चात जो हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हमने ये देख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या है,
करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें Fe कितने हैं, आयरन कितना है 3, इधर कितने हैं आयरन 1, तो हम इसमें 3 लिख देते हैं, ठीक है। और O4, O कितने, ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो हम यहाँ पे भी 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4 2 जा 8, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ये हो गया इसमें नंबर ऑफ आइटम्स बैलेंस। ये कई स्टेप में होता है, मैंने आपको एक स्टेप में चारों को बैलेंस करके दिखाया, ठीक है। अब आते हैं हम, तो पहला क्या हो गया, पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले हम देखते हैं इसको कि फॉर्मूला और सिंबल्स में है कि नहीं, पहले फॉर्मूला और सिंबल्स में है कि नहीं, ठीक। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, फिर उसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस नंबर ऑफ एटम। फिर चौथा क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं, लास्ट में बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। तो अब क्या है, अब हम आते हैं फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट क्या होगी, आयरन किसमें है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड लिख देंगे, ठीक। H2O, O किसमें, H2O गैस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। Fe3O4 ये भी सॉलिड फॉर्म में, H2 गैस, ठीक। ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, तो इसको लिक्विड में भी लिखेंगे और ये कभी कभी गैस फॉर्म में होता है क्योंकि ये वाष्पित हो जाता है जब, ठीक है। तो अब क्या है, इसको हम लिक्विड गैस दोनों में लिख सकते हैं, ये जैसे आपकी भी मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा आप लोग। और अब मैं इसको पूरा फाइनल इक्वेशन लिख देती हूँ, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब इसमें सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, ये फाइनली इक्वेशन आई है निकल के, ठीक है। ठीक है, अब हो गया फाइनली ये क्लियर, ठीक। अब बैलेंस भी है 3Fe 3Fe, ठीक है, 4H2O 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और ऑक्सीजन कितने 4, इसमें ऑक्सीजन कितने 4, तो ये हो गई एक बैलेंस रिएक्शन। अब आपने जान लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करने के कितने स्टेप होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट में मैंने इसकी फिजिकल स्टेट भी बता दिया। तो कल की तरह आज भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन हो गया। अब मैंने कल की प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया था और पढ़ाया था डिकम्पोजिशन। अब कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि उसमें काफी क्वेश्चन बन रहे हैं छोटे छोटे, तो मैं कल आपको बताऊंगी कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन क्या होता है। इसी के साथ हमारी क्लास कल आगे चलेगी और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगी। और थैंक यू। अगर आपको मेरा ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।